अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं 10th की एक्सरसाइज 1.4। इसमें उसने आप लोगों को पूछा हुआ है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन को हल करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। तो रियल होगा जो अयोटा के बगैर वाला होगा और इमेजिनरी होगा जिसके साथ अयोटा लगा होगा। तो सबसे पहले उसने क्वेश्चन दिया हुआ 8 - 3 अयोटा का स्क्वायर लेना है। तो इसका आपको स्क्वायर का फार्मूला पता होगा, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक तो ये इसका फार्मूला है, या फिर इसको 2 दफ़ा लिख लें और आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो a इसमें क्या होगा, जो अयोटा के बगैर वाली रकम होगी वो हमारे पास होगा a, और जो अयोटा के साथ वाली रकम होगी वो हमारे पास होगा b। तो यहाँ पे हमने सिंपली आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। तो a क्या है हमारे पास 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर जमा यहाँ पे b क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2। a है हमारे पास 8 और b है हमारे पास 3। 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, जमा 3 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 9, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो, और साथ में अयोटा भी लगाना है हमने, तो 3 अयोटा हो गया b की रकम, यहाँ पे भी अयोटा लगाना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 अयोटा आ गया। और यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, अयोटा का स्क्वायर लिया तो अयोटा स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे 64 जमा 9, अयोटा स्क्वायर की कीमत हमने लगानी है -1 माइनस 48 अयोटा। तो ये हो गया जमा माइनस माइनस 64 माइनस 9 माइनस 48 अयोटा। अब 64 में से 9 निकाले हमारे पास आ जाएगा 55 माइनस 48 अयोटा। तो जो अयोटा के बगैर वाली रकम होगी वो तो हमारी हो जाएगी रियल। तो ये हो गया हमारी रियल वैल्यू 55, और इमेजिनरी में हमारी आ जाएगी -48। तो इमेजिनरी हमारी वैल्यू आ गई -48 और रियल हमारे पास आ गया 55। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। आगे आप लोगों के दिया हुआ इसने 5 + 3, और यहाँ पे पावर उसने माइनस में दी हुई है। तो जब भी पावर उसने माइनस में दी होती है तो आप लोगों ने उसको उल्ट कर देना होता है। प्लस करने के लिए उसका जो भी बटा होगा ना उसे ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली को नीचे ले जाना है। अब इसके बटे में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इसके बटे में 1 है, तो 1 को हम ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे। तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में, 1 आ गया ऊपर और ऊपर वाली आ गई नीचे, तो इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस में। तो 1 है पावर, इसका मतलब इसको ना भी लिखें। तो अब जब भी अयोटा आप लोगों को बटे में नज़र आ जाएगा तो आपने इसकी रेशनलाइजेशन करनी है। तो 1/5 + 3 अयोटा। रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे, पहली इसी तरह आ जाएगी, ज़रब लगा के पहले इसी तरह जो यहाँ पे अलामत है ना उसकी उल्ट अलामत लगानी है और दूसरी रकम। तो जो हमने ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 5 - 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसी तरह आ गया 5 - 3 अयोटा ही आ गया। अब जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं तो उसका फार्मूला हमेशा बटे में 5 का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगाते हैं। a हमारे पास ये आ गया और b हमारे पास 3 आ गया, तो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या आ गया 3 अयोटा, तो 3 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली रकम हमारे पास ऐसी आ गई 5 - 3 अयोटा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर लिया 9, अयोटा का स्क्वायर लिया तो अयोटा स्क्वायर, 5 - 3 अयोटा 25। अब अयोटा स्क्वायर की कीमत हमने क्या लगानी है -1, तो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5 - 3 अयोटा 25 माइनस माइनस जमा 9, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5 - 3 अयोटा
25 जमा 9 34 34 आ गया। तो ये हमारी आ गई रियल वैल्यू 5/34 और -3/34 आ गया हमारा इमेजनरी। अयोटा वाली रकम इमेजनरी होगी तो -3/34 आ गई हमारी इमेजनरी और 5/34 आ गई हमारी रियल वैल्यू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। आगे थर्ड भी आप लोगों ने सेम इसी तरह करना है। 4 - 5 अयोटा उसने दिया हुआ है, पावर फिर माइनस में दे दिया, तो माइनस में आ गई तो इसको प्लस करने के लिए आपने इसके बटे वाली रकम को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे। तो बटे में इसके क्या था 1 हम ऊपर ले गए और ऊपर वाली को हम नीचे ले गए। तो 1 - 4 5 अयोटा मल्टीप्लाई। अब रेशनलाइजेशन करनी है तो जो बटे में होगा वही उस तरफ लिख देना है, ऊपर भी और नीचे भी, सिर्फ साइन आप लोगों ने चेंज करनी है। यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे जमा लगा देना है, 4 जमा 5 अयोटा और बटे में भी 4 जमा 5 अयोटा। 4 जमा 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 जमा 5 अयोटा ही आ गया। तो रेशनलाइजेशन के बटे का फार्मूला है कि 4 - 5 अयोटा को 4 + 5 अयोटा से एक दफ़ा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास 4 था, 4 का स्क्वायर लिया, माइनस b हमारे पास 5 अयोटा है तो 5 अयोटा का स्क्वायर लिया। आगे 4 + 5 अयोटा इसी तरह आ गया। 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 16, माइनस 5 का स्क्वायर लिया 25, अयोटा का स्क्वायर लिया तो अयोटा स्क्वायर। 4 + 5 अयोटा इसी तरह आ गया, 16 माइनस 25, अयोटा स्क्वायर की कीमत हमने क्या लगा देनी है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जमा, 16 जमा 25 41। तो 4/41 रियल आ गया, 5/41 इमेजनरी पार्ट आ गया। तो अयोटा वाली इमेजनरी होगी और बगैर अयोटा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह करना है आप लोगों ने। पावर माइनस में है तो प्लस करने के लिए जो बटे में होगा उसको ऊपर लेके चले जाना है और जो बटे के, तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए आप लोगों ने जो बटे के ऊपर वाली रकम होगी उसे नीचे ले जाना है और जो नीचे है उसके ऊपर। तो इसके बटे में 1 है तो 1 हम ऊपर ले गए और जो ऊपर है 4 - 3 अयोटा वो हमने नीचे लगा दिया। तो सबसे पहले आपने इसका रेशनलाइजेशन निकालना है। इसको 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई जो बटे में है वही ऊपर और वही नीचे, सिर्फ साइन चेंज करनी है। यहाँ पे माइनस है तो जमा लगा देना है, 4 जमा 3 अयोटा और यही हमने बटे में लगा दिया 4 जमा 3 अयोटा। 4 जमा 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 जमा 3 अयोटा ही आ गया। आगे नीचे वाले का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a होती है पहली रकम और b होती है दूसरी रकम। तो पहली का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लेना है, माइनस 3 अयोटा दूसरी रकम 3 अयोटा का स्क्वायर लेना है। तो 4 + 3 अयोटा हमारे पास इसी तरह आ गया। 4 का स्क्वायर लिया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9 और अयोटा का स्क्वायर लिया तो अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 4 + 3 अयोटा 16 माइनस 9, अयोटा स्क्वायर की कीमत होती है -1। तो 4 + 3 अयोटा इसी तरह आ गया, 16 माइनस माइनस जमा तो जमा 9, 4 + 3 अयोटा 16 + 9 हो गया 25। आगे 4 + 3 अयोटा का हमने स्क्वायर लेना है और 25 का भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि होल की पावर स्क्वायर है ना, तो पहले हमने अंदर वाली हल की थी, आप स्क्वायर लेंगे। तो ऊपर वाली में दो रकमों के दरमियान जमा है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। तो a हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर जमा b हमारे पास 3 अयोटा है, 3 अयोटा का स्क्वायर जमा 2, a हमारे पास क्या है 4 और b हमारे पास है 3 अयोटा और नीचे 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625। 4 का स्क्वायर लिया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9, अयोटा का स्क्वायर लिया तो अयोटा स्क्वायर। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 24 अयोटा आ गया। अब यहाँ पे हमने अयोटा की कीमत पुट करनी है। अयोटा की कीमत क्या है हमारे पास -1। तो अयोटा की यहाँ पे हमारी रकम क्या है 16 + 9, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा देना है, 24 अयोटा ओवर
625। अब ये जमा है और ये माइनस है, तो आयोटा स्क्वायर से सिर्फ अलामत ही चेंज होगी, तो जमा 9 किस में हो जाएगा, -9 में। तो 16 - 9 जमा 24 आयोटा। तो यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की कीमत लगा दी -1 और यहाँ पे आ गया 24 आयोटा। 16 अब -9 जमा 24 आयोटा, 16 में से 9 निकाले 7 जमा 24 आयोटा बटे में 625। तो 7/625 आपका रियल आ गया और आयोटा वाली आपकी इमेजिनरी आ गई। आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी उसने पावर माइनस में दी हुई है, तो प्लस करने के लिए आप लोगों ने, अब तो इसके बटे में 1 नहीं है, तो जो भी बटे में होगा बस आपने ऊपर लेके चले जाना। 4 जमा 3 आयोटा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा 4 जमा 3 आयोटा का हम ऊपर ले गए और ऊपर वाली बटे की जो भी ऊपर वाली होगी उसको हमने बटे के नीचे लिख देना है। तो ज़रब लगा के रेशनलाइजेशन करनी है। 3 जमा 2 आयोटा को यहाँ पे लिखा 3, अब जमा है तो -2 आयोटा और जो ऊपर लिखा है वही हमने नीचे लिख देना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आयोटा। आगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 2 है, तो a 3 का स्क्वायर पहली का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास 12 प्लस आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर लिया 9 और 2 का स्क्वायर लिया तो 4, आयोटा का स्क्वायर लिया तो आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों ने 12 प्लस आयोटा स्क्वायर की कीमत पुट कर देनी है, ऊपर भी नीचे भी। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, 9 -4, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर -1, तो 12 इसी तरह आ गया, आयोटा भी इसी तरह आ गया। अब -6 है और माइनस जमा 6 हो गया 9, अब ये भी -4 और -1 माइनस जमा 4 हो गया, तो 12 और 6 हमारे पास आ गया 18, 9 जमा 4 आ गया हमारे पास 13, तो ये हो गया रियल और ये आयोटा बटा 13 हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट। आयोटा वाली इमेजिनरी होगी और रियल ये आ गया 18 बटा 13 हमारे पास ये जवाब आ गया। आगे आप लोगों का क्वेश्चन है 2 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा का माइनस स्क्वायर। तो इसको प्लस करने के लिए आपने फिर वही नीचे वाली को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली को नीचे है 2 प्लस आयोटा, इसको हमने बटे के ऊपर लिख दिया। 2 माइनस आयोटा बटे के ऊपर था, इसको हमने नीचे लिख दिया और पावर क्या होगी हमारे पास प्लस में। तो अब पहले इसको अंदर वाले को हल कर लेना है, फिर वही हर एक क्वेश्चन में आपने रेशनलाइजेशन ही करनी है। ज़रब लगा के जो नीचे होगा वो ऊपर लिख देना है 2, बस अलामत हमने चेंज करनी है, माइनस है तो प्लस आयोटा और वही हमने नीचे लिख देनी है 2 प्लस आयोटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 2 आयोटा, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, आयोटा को फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। इसी तरह नीचे वाले में 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 आ गया। 2 आयोटा एक जैसी रकमें, इन दोनों को जमा कर दिया 4 आयोटा स्क्वायर की कीमत हमने -1 पुट कर दी, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की कीमत हमने -1 पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 आयोटा -1, आगे 4 माइनस जमा हो गया, 4 प्लस 1 आ गया 5 के, तो 4 प्लस क्या है -1, 4 में से 1 निकाला है तो 3 आ गया, प्लस 4 आयोटा ओवर 5, तो इसका हमने क्या लेना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया, यहाँ पे आएगा 2 रकमें हैं दरमियान में जमा है, तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab लगाना है। a हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर लिया 9, b हमारे पास 4 है, आयोटा है तो 4 आयोटा का स्क्वायर लिया तो 16 आयोटा स्क्वायर। आगे 2ab, 2 को 3 से ज़रब दी तो 2 को 3 से ज़रब दी 6, 6 को 4 से ज़रब दी 24, तो 24 आयोटा आ गया, 5 का स्क्वायर लिया तो 25। अब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की हमने कीमत पुट की -1, तो यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की कीमत लगा दी -1, तो 16 किस में हो गया -16, तो 16 में से 9 निकाला हमारे पास आ गया -7 ओवर 25 हमारा आ गया रियल और 24 ओवर 25 हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट।
तो आगे लास्ट वाला इस पार्ट का क्वेश्चन है 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा का स्केयर। तो पावर प्लस में ही है तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो इसी तरह लिख देंगे। अब फिर रेशनलाइजेशन करना है, जो बटे में है वही आगे लिख देना है, लेकिन सिर्फ साइन चेंज करनी है। 1 माइनस अयोटा इधर भी लगा देना है, 1 माइनस अयोटा इधर भी। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -1 अयोटा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 अयोटा, -2 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो +2, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्केयर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई आगे पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर। तो पहली क्या है 1 का स्केयर माइनस दूसरी क्या है अयोटा का स्केयर। तो 1 माइनस अयोटा और -2 अयोटा आ गया हमारे पास, दोनों की अलामतें सेम हैं तो जमा कर देंगे -3 अयोटा। अयोटा स्केयर की कीमत लगाएंगे -1 और नीचे 1 का स्केयर माइनस अयोटा स्केयर। तो 1 माइनस 3 अयोटा -2 अयोटा स्केयर की कीमत -1 लगा देनी है। 1 माइनस 3 अयोटा -2 1 माइनस माइनस जमा 1 जमा 1 2। अब -2 में से 1 निकाल देना है क्योंकि 1 जमा का है 1 माइनस का है, तो -2 जमा 1, बड़ी की अलामत माइनस की है तो 2 में से 1 निकाला, -1/2 हमारे पास रियल आ गया और -3/2 हमारे पास इमेजिनरी आ गया। तो यहाँ पे ये आप लोगों का एक पार्ट हो गया।